हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। तो चलिए फाइलम इकाइनोडर्मेटा को स्टार्ट करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। अगर हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहा जाता है बिकॉज इकाइनोडर्मेटा जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। वन इज इकाइनोस एंड द अदर इज डर्मा। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइंस। इकाइनोस मीन्स स्पाइंस एंड डर्मा मीन्स स्किन और कवरिंग। इसी कारण हम लोग इनको स्पाइनी स्किन एनिमल्स भी कहते हैं। स्पाइनी स्किन एनिमल्स के साथ साथ दे आर ऑल्सो नोन एज स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। इनको हम लोग स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। चलिए अब बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की। तो लेट अस स्टार्ट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। मोलस्का के मेंबर्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में पढ़ा है। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं दीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मोलस्कन्स। ये मोलस्का के मेंबर्स से टोटली डिफर करते हैं। कैसे, इसी बातों पे हम लोग यहाँ पर गौर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले बात जो हम लोग करते हैं जनरल कैरेक्टर्स में एज यूजुअल दैट इज अबाउट द हैबिटेट। हैबिटेट की अगर बात करेंगे तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स जो होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मैरीन का मतलब होता है यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल आर फाउंड इन मैरीन वाटर। ये सब के सब खारे पानी में ही पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बॉडी फॉर्म की तो इनकी बॉडी फॉर्म वेरिएबल होती है, यानी अलग अलग मेंबर्स में ये अलग अलग शेप और साइज शो कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोगों की बुक में दिए हैं उसमें से मैं कुछ मेंबर्स को लेने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं स्टार फिश की तो दिस स्टार फिश इज स्टार शेप्ड। ये स्टार शेप्ड होता है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग सी अर्चिन की, if we talk about sea urchin then it is spherical in shape. The sea urchin is spherical in shape. If we talk about sea cucumber, अगर हम लोग sea cucumber की बात करते हैं तो this sea cucumber is cylindrical in shape. ये शेप में कैसा होता है, ये शेप में सिलेंड्रिकल होता है। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हेड इज एब्सेंट। यहाँ पर फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में हेड नहीं होता है। दे लैक्स हेड। यहाँ पर हेड एब्सेंट होता है। उसके बाद कुछ और चीज़ें, जैसे अगर बात करते हैं हम लोग सिमेट्री की, सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर दो स्टेजेस होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एडल्ट्स की तो एडल्ट्स जो हैं दे शोज रेडियल सिमेट्री। एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। वहीं अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं इनमें कौन सी सिमेट्री मिलती है, सो दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू।
नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री है और लार्वल स्टेजेस में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। उसके बाद जब और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगले पॉइंट्स की तरफ, दैट इज अगर हम लोग बात करेंगे जर्म लेयर्स की, तो यहाँ पर तीनों ही जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। दैट इज इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है क्लासेस में। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स मिलती हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर। आउटर की अगर बात करते हैं तो आउटर जर्म लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म, मिडिल वन इज नोन एज मीजोडर्म एंड इनर वन इज नोन एज एंडोडर्म। यहां पर तीनों ही जर्म लेयर्स पाई जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अगर बात करते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम की, तो यहां पर सीलोम इज प्रेजेंट। सीलोम यहां पर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इसको हम लोग यूसीलोमेट और सीलोमेट भी कह सकते हैं। सीलोम के बाद बात आती है यहाँ पर कुछ सिस्टम्स की, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, विच मीन्स यहाँ पर माउथ भी दिया होता है और एनस भी दिया होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। यहाँ पर माउथ भी दिया हुआ है जहाँ से फूड मटेरियल अंदर आएगा, और यहाँ पर एनस भी दिया हुआ है जहाँ से वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर जाएगा। अगर माउथ की बात करते हैं, सो दिस माउथ इज गिवन ऑन द लोअर साइड, इसको हम लोग वेंट्रल साइड भी कह सकते हैं, एंड द एनस इज गिवन ऑन द अपर साइड विच वी ऑल्सो कॉल एज डॉर्सल साइड। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अगली चीज़ यहाँ पर जो आती है उसकी बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज आप क्रॉस कर दीजिएगा, ये फाइलम मोलस्का का है, इट इज़ ऑफ नो यूज़ इन दिस फाइलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर जो आने वाली है दैट इज़ योर वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अगली चीज़ यहाँ पर जो आने वाली है दैट इज़ योर वाटर वैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम को सबसे पहले तो हम लोग एक नाम से और जानते हैं, दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। इसको हम लोग एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। अब बात को बहुत ध्यान से समझना है हम लोगों को। अगर हम लोग बात करेंगे एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम की, तो यहाँ पर 2 चीज़ें जो ख़ास तौर से हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो 2 चीज़ें पाई जाती हैं, वन इज़ योर मैड्रेपोराइट। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर मैड्रेपोराइट पाया जाता है। लेट मी इरेज दिस एंड राइट वंस अगेन। यहाँ पर मैड्रेपोराइट पाया जाता है, एंड द अदर इज ट्यूब फीट। यहाँ पर ट्यूब फीट भी पाया जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम के कई फंक्शंस होते हैं, जैसे ये फूड को ट्रांसपोर्ट भी करता है, ये फूड को कैप्चर करने का भी काम करता है, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, और यहाँ तक कि ये रेस्पिरेशन में भी इकाइनोडर्म्स की हेल्प करता है। तो देखिए मैड्रेपोराइट की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो मैड्रेपोराइट्स आर द परफोरेटेड प्लेट्स। ये परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं जिनमें पोर्स पाए जाते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस
पोर्स, यहाँ पर कई पोर्स पाए जाते हैं, एंड दीज पोर्स अलाउज द एंट्री ऑफ वाटर, ये वाटर को बॉडी के अंदर आने के लिए अलाउ करता है। वहीं ट्यूब फीट की अगर बात करते हैं तो ये जो ट्यूब फीट है इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फूड कैप्चर, ये फूड कैप्चर में भी हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो चलिए ओवरऑल हम लोग ने क्या देखा वाटर वैस्कुलर के फंक्शन, वाटर वैस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस में, जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ओवरऑल फंक्शंस की अगर बात करेंगे तो इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इसने रेस्पिरेशन में हेल्प किया। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, इसने लोकोमोशन में हेल्प किया। इट हेल्प्स इन फूड कैप्चर, ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फूड ट्रांसपोर्ट, ये फूड को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। चलिए अब यहाँ पर जब और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सिस्टम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द नेक्स्ट सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगला सिस्टम यहाँ पर जो आता है दैट इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोई ख़ास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये कह देते हैं कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है यहाँ पर एब्सेंट होता है। एंड तो फिर नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से बॉडी के बाहर जाएगा भाई, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी दिया जा रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर एब्सेंट है तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर करेगा। तो वेस्ट मटेरियल इज डिफ्यूज्ड आउट। यहाँ पर वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर कैसे जाता है, डिफ्यूज्ड आउट वाया गिल्स। गिल्स की मदद से वेस्ट मटेरियल यहाँ पर बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। एंड द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स इज अमोनिया। यहाँ पर चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है, दैट इज NH3। उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज़ यहाँ पर जो आती है दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। चलिए बात करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की ख़ास बात क्या है कि इसका नर्वस सिस्टम में एज सच ब्रेन जैसा तो स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। ब्रेन तो हम लोग बोलेंगे कि ब्रेन इज एब्सेंट, यहाँ पर ब्रेन तो ट्रू ब्रेन तो नहीं होता है, बट जो नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पर नर्व रिंग्स पाई जाती हैं। नर्व रिंग along with the radial nerve cord, रेडियल नर्व कॉर्ड, नर्व रिंग और रेडियल नर्व कॉर्ड मिलकर के यहाँ पर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जब अगली चीज आती है यहाँ पर दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं, बात को समझते हैं। रिप्रोडक्शन, अगर बात करेंगे हम लोग बच्चों रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर सबसे पहले बात आएगी सेक्सेस की। सो द सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, आमतौर से यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और ये जाइगोट अब डेवलप करेगा। ये जाइगोट क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, डेवलपमेंट की। अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मोलस्कन्स में हमने क्या देखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह का डेवलपमेंट पाया जाता है। यूजुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही मिलता है। यूजुअली
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज प्रेजेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब, अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज प्रेजेंट विच मीन्स लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। और यहाँ पर जो लार्वल स्टेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, दैट इज द बाइपिनेरिया लार्वा। यहाँ पर कौन सा लार्वा मिलता है? बाइपिनेरिया लार्वा। यहाँ पर बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है। चलिए, उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो हमारी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेजर एग्जाम्पल्स हैं, वन इज योर एस्टेरियास। एस्टेरियास इज नन अदर देन स्टारफिश। स्टारफिश को हम लोग एस्टेरियास कहते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हम लोगों को ध्यान रखना है दैट इज इकाइनस। इकाइनस की अगर बात करते हैं तो कॉमनली इट इज नोन एज सी अर्चिन, और इसको हम लोग एरिस्टोटल्स लैंटर्न भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एरिस्टोटल्स लैंटर्न। इसको एरिस्टोटल लैंटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक बुक में इन्होंने इकाइनस को बोला था कि ये लैंटर्न शेप में होता है, ये लैंटर्न की तरह होता है, क्योंकि उनके ज़माने में जो लैंटर्न्स होते थे उसकी तरह ये इकाइनस दिखता था। तो इसको हम लोग क्या कहने लगे? एरिस्टोटल्स लैंटर्न बोलने लगे। चलिए, उसके बाद जब अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा, तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पर जो आता है दैट इज योर एंटीडॉन। दैट इज एंटीडॉन। एंटीडॉन इज कॉमनली नोन एज सी लिली। एंटीडॉन को हम लोग सी लिली कहते हैं। द अदर एग्जाम्पल इज क्यूक्यूमेरिया। क्यूक्यूमेरिया इज ऑल्सो नोन एज सी cucumber. And the last example is Ophiura. Ophiura की अगर बात करें so it is also known as brittle star. So these were the examples which are given in your NCERT and which are very important for your foundations as well as your need point of view. तो इस तरह से हम लोगों ने फाइलम इकाइनोडर्मेटा को भी कंप्लीट कर लिया। एक छोटा सा फाइलम था बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूब फीड बहुत इंपॉर्टेंट है जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सिमेट्री वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना होगा और इस तरह से अब नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग बात करेंगे सो वी विल टॉक अबाउट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड डू सब्सक्राइब इट वेरी फास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज के वीडियो सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।